तो आप देखते हैं हम अपने प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, क्या परिभाषा होगी, क्या डेफिनेशन होगी, किस तरीके के नियम होंगे, सभी बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। एडवांस तो सीखेंगे हम किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम सीखेंगे कि पहचान क्या होती है। क्या सीखेंगे, पहचान, किस तरीके से पहचानेंगे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है। क्या लिखेंगे, ता है, टी है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखेंगे हम वाक्य बनाने के नियम क्या होंगे इसके। तो वाक्य बनाने के नियम देखेंगे। वाक्य बनाने के नियम, क्या नियम है देखिए जरा, बहुत सिंपल। वाक्य बनाने का नियम, सबसे पहला, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। सेकेंड नियम क्या होगा, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, वाक्य बनाने का नियम है।
नियम क्या है? सबसे पहले पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वाक्य बनाने के नियम क्या है? वाक्य बनाने का नियम है ही से तथा एक वचनकर्ता के साथ, या कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग ईएस एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने टेंस की टेंस कैसे बनाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं टेंस देखेंगे हम। टेंस टेंस क्या देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले इसका हम जरा देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी होगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का हमारा प्लूरल है या बहुवचन है, प्लूरल है या बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या? सिंगुलर वर्ब वे होती हैं जिन वर्ब के अंत में क्या लगा हो? वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा होता है, ईएस लगा होता है, उनको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। अब प्लूरल वर्ब क्या है? जिन वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगा होता है, एस या ईएस नहीं लगा होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरल वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल वर्ब कहेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले जो वर्ड दिया है, काम कौन कर रहा है, काम करने वाला व्यक्ति क्या होगा? आपका सब्जेक्ट पहचानने का तरीका होगा कि काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। अब बेटा देखो इसमें बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? बाजार जाने का काम वह कर रहा है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? वह। अब हम देखते हैं कि वह की स्पेलिंग क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ही मीन्स वह, एंड शी मीन्स वह, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, एंड दे मीन्स
वह, that means वह, this means यह, that means वह। ये क्या है, इनको हम पहचानते हैं। तो हम क्या देखेंगे, वह बाजार जाता है, तो वह कौन होगा, एक लड़का होगा, और लड़के के लिए हम लोग वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ही का यूज करेंगे। तो लड़के के लिए वह की स्पेलिंग ही, तो ही। अब ही मैंने क्या पढ़ाया था, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, या किसी भी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का नाम, इसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे, या बहुत व्यक्तियों के नाम, या बहुत व्यक्तियों के नाम। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे जो ही दिया गया है, ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, जिन वर्ब में क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो। तो कैसे बनाएंगे, तो वर्ब कैसे पहचानेंगे हिंदी में, हिंदी में वर्ब को किस तरीके से पहचानेंगे, कि जिन हिंदी वाक्यों में अंत में क्या लगा हो, ता लगा हो, ता लगा हो, वो क्या होंगी, वर्ब होंगी। जिन हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, ता लगा हो, वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। अब हर किसी वर्ड में अगर ता लगा है तो वर्ब नहीं होगी। जैसे मैंने बोला, वह बबीता है, वह बबीता है। अब यहाँ पे देखो ता है लगा, क्या लगा, ता है। बबीता कोई वर्ब नहीं है, बबीता कोई वर्ब नहीं है, बबीता एक नाम है। तो हमें वर्ब कैसे पहचानने हैं, जो क्या दर्शाए, जो हमें एक्शन को दर्शाए, क्या बताए, एक्शन बताए, जो किसी कार्य को दर्शाए कि क्या हो रहा है। तो जैसे क्या बताया इसमें, कि बाजार जाया जा रहा है, मतलब जाने का काम हो रहा है। तो जाना क्या हो गई, वर्ब हो गई हमारी। तो जाना गो, जाना क्या हो जाएगा, गो। अब मैंने क्या बताया, वर्ब में ऐसे यस लगाना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब में क्या लगेगा, ऐसे ईएस लगेगा। तो ही गोस टू, क्या हो जाएगा, मार्केट। ही गोस टू मार्केट। इस तरीके से हम अपने क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा देखते हैं, मैं एक गाना गाता हूं, मैं एक गाना गाता हूं। तो मैं के लिए क्या लगाऊंगा, मैं के लिए आई, मैं के लिए क्या होगा, आई। अभी मैंने बताया कि मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई होती है। तो आई के लिए आप देखेंगे, आई क्या है, आई, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और तो कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। वर्ब में के अंत में क्या, एस या एस नहीं होना चाहिए, वर्ब के अंत में एस या एस नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें वर्ब क्या है, लास्ट में गाता है, तो गाता क्या हो जाएगी, सिंग। गाता क्या हो जाएगी, सिंग। और इसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे क्या बनाएंगे, एक गाना, एक सॉन्ग। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए,
नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के लिए आपको डू नॉट, नहीं आने पर आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है आपको। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब। अब वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम निगेटिव बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस क्या देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। इस तरीके से देखिए कैसे बनाएंगे, जरा समझिए। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और प्लूरल हुआ तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर हुआ तो हम लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे, डज नॉट, निगेटिव के लिए, नहीं के लिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट, निगेटिव के लिए। और कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई क्या है, प्लूरल। अभी मैंने आपको क्या बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि आई वी यू दे प्लूरल क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो ये प्लूरल हुआ तो हम लोग नहीं की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, अगर प्लूरल हुआ तो हम लोग नहीं की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, डू और नॉट। तो उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हमारी क्या होगी, लिखता, लिखता हूं। मैंने क्या बताया था, वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगी, लिखता हूं। तो लिखता हूं की क्या हो जाएगी, राइट, राइट। अब पत्र लिखता हूं तो ए लेटर। इस तरीके से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वह की ही। अब ही क्या हो गया, एक वचन। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक वचन कर्ता यदि हो जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ही क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग नॉट की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी इसमें, डज और नॉट लगा देंगे इसमें, डज नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की स्पेलिंग लगाएंगे। वर्ब क्या हो जाएगी, पढ़ता, पढ़ता है तो पढ़ता है क्या हो जाएगी, रीड। अब क्या बचा है, किताब, द बुक लिख देंगे हम लोग। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, जरा देखते हैं हम लोग। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कभी नहीं की जगह पे आपको नेवर लगा देना है। क्या लगा देना है, नेवर। तो कैसे लगाएंगे, आई, और आई जहां हम लोग डज नॉट डू नॉट लगाते हैं उसी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, कभी नहीं की पहले नेवर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग नेवर बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या हो जाएगी मेरी, वर्ब हो जाएगी मेरी बोलना। अब बोलना झूठ, मतलब झूठ बोलना की स्पेलिंग हो जाएगी टेल, ए और लाई। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आए और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग नॉट की स्पेलिंग डज नॉट का यूज करते हैं। अगर हमारा क्या आ जाए, सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे अपने इंट्रोगेटिव, सीखेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
कि कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, तो सबसे पहले हम वही देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे? दो प्रकार के। पहला होता है फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप सेंटेंस, पहला हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंस, और दूसरा हमारा होता है सेकेंड टाइप सेंटेंस, दूसरा सेकेंड टाइप सेंटेंस। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से और जानते हैं, इसका नाम है, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका नाम क्या है, जिसका नाम यस या नो टाइप सेंटेंस, यस या नो टाइप सेंटेंस, यस या नो टाइप सेंटेंस, इसको हम लोग यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनमें हम आंसर यस या नो में दे सके, वो हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएंगे। इसको हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, जिसमें हम क्या करें, क्वेश्चन का आंसर दें। आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या होगा कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा और आपका एक उसको आंसर देना पड़ेगा, एक लाइन का आंसर देना पड़ेगा, एक लाइन या पैसेज या कितने भी बड़ा आंसर दे सकते, लेकिन आप उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, दूसरा क्या होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप को। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग यस या नो टाइप बोलते हैं। यस नो टाइप का मीन्स होता है जिसका हम लोग आंसर यस या नो में देते हैं। अब इसको दूसरे टाइप से जानते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर हम एक वाक्य के रूप में देते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप, क्या बोलते हैं इसको, यस नो टाइप सेंटेंस। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले बता दूं इसको पहचानेंगे कैसे हम। सबसे पहले पहचानने का तरीका होता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द, हाँ जी, क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है। कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूं एक सेंटेंस, क्या मैं बाजार बाजार जा सकता हूं, क्या मैं बाजार जा सकता हूं। अब इनके वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को हम बोलेंगे, क्योंकि जो वाक्य के स्टार्ट में क्या शब्द आया, तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। तो अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है, तो देखते हैं हम क्या तरीका क्या होता है इनको बनाने का। बनाने का तरीका सिंपल सा तरीका होता है इनको, जैसे सबसे पहले हमको लगाना है डू या डज। सबसे पहले क्या लगाना होता है, डू या डज। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। डू या डज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और लास्ट में प्रश्न मार्क लगा देते हैं। हाँ जी, कैसे बनाएंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद अंत में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करके अपने सेंटेंस को एंड करते हैं। ध्यान ये रखना है कि इन सेंटेंस में, इन वाक्यों में हमारा क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगती है, इन वाक्यों में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगती है। कहने के लिए बता दूं, क्या शब्द प्रारंभ में आता है, परंतु क्या करते हैं, परंतु क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगती है। तो क्या शब्द की जब अंग्रेजी नहीं लगती है तो इसका क्या होता है,
तो क्या शब्द के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्या शब्द की जगह पे हम लोग डू डज का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं, डू या डज का यूज। अब डू डज का यूज कैसे करेंगे, डू डज का यूज हम लोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम लोग डू का यूज करेंगे। तो देखते हैं जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, क्या मैं बाजार जा सकता हूं, तो मैं लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं मतलब आई, सब्जेक्ट क्या है आई। अब आई सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, तो डू और डज में से क्या लगाएंगे हम लोग, बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डू का यूज करते हैं। बहुवचन के लिए किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। उसके बाद डू आई, अब क्या आ जाएगा वर्ब। वर्ब कहाँ होती है, मैंने आपको बताया था, सॉरी बड़ा एक गलती हो गई, जाता हूं, क्या बनेगा, जाता हूं। सेंटेंस थोड़ा करेक्ट हो जाना चाहिए, जाता हूं हो जाएगा। तो जाता हूं वर्ब क्या हो जाएगी, जाता हूं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जाता हूं के लिए गो, क्या आ जाएगी, गो हमारी आ जाएगी। उसके बाद बाजार जाता हूं, मार्केट, टू मार्केट, किसका यूज कर देंगे, टू मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करके हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाता हूं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस तरीके से बनेगा। जैसे कि मैंने दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, दूसरा सेंटेंस एक और दे रहा हूं। जैसे सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा, क्या पवन दूध बेचता है, ऐसे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पवन सब्जेक्ट क्या है आपका, पवन, पवन के लिए क्या लगाएंगे, पवन, तो पवन के लिए पवन। अब पवन सब्जेक्ट कैसा है, पवन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमको क्या लगाना है, डज। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले हमारा डज का यूज होगा, सबसे पहले हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, डज पवन, डज पवन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है हमारी, बेचता, बेचता है। बेचता की क्या स्पेलिंग हो जाती है, सेल। बेचता की क्या हो जाती है, सेल। अब क्या चीज बेचता, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, सेल द मिल्क। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को आसानी से बना देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अभी हमने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड टाइप सेंटेंस, सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस पहचानेंगे कैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सेकंड टाइप के हैं। तो पहचानने के लिए सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, पहचानने के लिए इन वाक्यों के बीच में क्या आएगा, प्रश्न शब्द आएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन वाक्यों के बीच में प्रश्न शब्द आता है। और क्या करते हैं हम, प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपने प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, जो प्रश्न शब्द हमें दिया जाएगा। अब प्रश्न शब्द जैसे कि क्या लिखा सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मीरा खाना क्यों परोसती है, लास्ट में क्वेश्चन। मैंने क्या लिखा, मीरा खाना क्यों परोसती है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस के बीच में क्या लगा हुआ है, प्रश्न शब्द। तो देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड पता होना चाहिए। जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे।
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे हम लोग डू या डज का यूज करेंगे, डू का या डज का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए जरा। तो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे सामने, मीरा खाना क्यों परोसती है। क्यों परोसती है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या होगी। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम आइए सीखते हैं इधर कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, क्यों की अंग्रेजी बेटा हो जाती है, सभी लोग ध्यान रखें, व्हाई। जैसे सेकेंड नंबर मैंने बोला क्या, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट। कौन की अंग्रेजी हु, कैसे की अंग्रेजी हाउ, कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ मच। उसके बाद हो जाएगी हमारी कब की, व्हेन, या हम कह सकते हैं कहां, कहां के लिए वेयर, या हम कह सकते हैं किसका के लिए या किसकी के लिए हुज, या कौन सी या कौन सा के लिए हम लोग लगाते हैं विच। ये स्पेलिंग हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग लगाते हैं। तो हमने क्या बताया, तो क्यों वर्ड लिखा है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी WHY। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद हमको डू या डज लगाना है। सब्जेक्ट क्या है मीरा, तो मीरा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज का यूज करेंगे। मीरा यानी कि डज लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा मीरा, क्या आ जाएगा मीरा, सब्जेक्ट आ गया मीरा, टू डज लग गया, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लग गई। अब क्या बचा वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी परोसना, परोसना। तो परोसना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी सर्व, परोसना की सर्व, सर्व। उसके बाद क्या चीज परोस रहे खाना, सर्व द फूड, सर्व द फूड। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं और बहुत सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मैंने क्या सीखा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, उसके बाद डू डज का यूज करना है, फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमें वर्ब या ऑब्जेक्ट का यूज करके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था मीरा खाना क्यों परोसेगी, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्योंकि वाई होती है। फिर आप डूडज में से लगाएंगे, डूडज कैसे लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हम लोग डज लगाते हैं, मीरा हमारा एक है तो मीरा के लिए हमने डज लगाया, सब्जेक्ट मीरा हो गई हमारी। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब परोसती है, तो परोसती की क्या हो जाएगी सर्व हो जाएगी, सर्व ऑफ द फूड, सर्व द फूड हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि किस तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल की जो कि हमने आपको अभी तक जितने सिखाए प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सिखाया है, तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से उन एग्जांपल्स को बनाएंगे। तो जैसा कि मेरा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहन एक मधुर गीत गाता है, दूसरा लिखा हुआ है मैं अपने स्कूल जाता हूँ, तीसरा लिखा हुआ है वह स्कूल नहीं जाती है जाता है, चौथा लिखा है क्या माता जी कहानियां सुनाती हैं, अगला लिखा है लड़के पाठ याद क्यों करते हैं। तो देखते हैं पहले बारीकी से एक सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे, तो मोहन सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या है गाता है, तो गाता क्या हो जाएगी सिंग। और सिंग में जब मैंने बताया था मोहन अगर एक वचन होता है तो हम लोग सिंग में क्या करते हैं यस का यूज कर देते हैं, यस या यस का। अब एक मधुर गाना गा रही है तो ए स्वीट सॉन्ग, क्या हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा है मैं अपने स्कूल जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट और जाता हूं वर्ब, गो। अब मैं बहुवचन हो गया तो गो में ऐसे यस नहीं लगेगा। अपने स्कूल मतलब गो टू माई स्कूल, गो टू माई स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। अगला लिखा वह स्कूल नहीं जाता है,
तो क्या लिखा, वह स्कूल नहीं जाता है, तो कैसे बनाएंगे, ही। अब ही एक वचन है, मैंने बताया था जब नॉट आता है, नहीं शब्द आता है, तो एक वचन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डज नॉट। और जाता की क्या हो जाएगी, गो। अब गो के बाद स्कूल जाता तो टू द स्कूल। इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अगला देखिए, क्या माता जी कहानियां सुनाती हैं, तो क्या आ गया शुरुआत में, मैंने क्या बताया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस बताया था। जब क्या शब्द शुरू में आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखते हैं। तो माता की स्पेलिंग होती है मदर, माता की मदर यानी कि द मदर। अब माता के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज का। तो क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते हैं। तो डज द मदर। अब क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगी, सुनाता, सुनाता स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टेल। अब क्या सुनाता है, कहानी है, द स्टोरी। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसमें बताइए आप इस सेंटेंस की अंग्रेजी क्या होगी, कमेंट करिए आप लोग। कमेंट में बताइए इस सेंटेंस की क्या इंग्लिश होगी, कमेंट करके आप बताइए कि इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। मैं सभी का कमेंट जरूर देखूंगा और आंसर दूंगा कि आपका कमेंट सही है गलत है।